राह थकती नहीं राही थक जाता है, राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है कि ज़िंदगी में इच्छाएं नहीं मरती हैं, आदमी मर जाता है। इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है। और हम 10 लक्षण धर्म की पूजा में पढ़ते भी हैं। उत्तम शौच धर्म का जहाँ वर्णन आता है वहाँ हम पढ़ते हैं, धरि हृदय संतोष करहूँ तपस्या देशों, शौची सदा निर्दोष धर्मी बड़ो संसार में। क्योंकि संतोष नहीं तो लाखों की संपत्ति वाले दुख पाते हैं। अमीर का दुख भी अमीर होता है, बड़े आदमी का दुख भी बड़ा होता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अमीर अमीर होता है, लेकिन दुनिया में 2 प्रकार के भिखारी होते हैं। एक वो होते हैं जो सड़क पर भीख मांगते हैं, एक वो होते हैं जो मंदिरों में भीख मांगते हैं। भीख मांगना बंद नहीं होता है, बस अंतर इतना है कि गरीब आदमी सिर्फ इतना मांगता है कि उसकी रोटी और बेटी चल जाए, बेटी अपने घर चली जाए और रोटी से उसका पेट भर जाए। लेकिन अमीर इतना मांगता है, 1 होकर 10 होए तो अच्छा है, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, ऐसी डायन इच्छा है। 1 होकर 10 होते, 10 होकर। हमेशा ध्यान रखना, कभी एक समय था, तब हम लोग रोज़ पढ़ लेते हैं धरि हृदय संतोष, लेकिन वो समय भी याद करो जब आप गांव में थे, आपके पास साइकिल भी नहीं थी। तो क्या देखा था सपना कि साइकिल हो जाएगी, उस दिन शहंशाह हो जाएंगे। फकीरों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती में किसी पे साइकिल आ जाए तो वो भी शहंशाह हो जाता है। आचार्य कहते हैं लोभ का मतलब ये नहीं, लोभ तो लाभ बढ़ाता है कि लाभ और आ जाए और आ जाए। क्योंकि 2 चीज़ें होती है, एक होती है लोभ, एक होती तृष्णा। लोभ कहता है दुनिया की सारी दौलतें मेरे पास आ जाए, और तृष्णा कहती है कि जितना है कम है। लालच कहती है कि जो है वो हट नहीं जाए, जो है मेरे पास वो कोई ले नहीं ले। और लोभ कहता है जो नहीं है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए। लोभ के कारण चारों कसाए आ जाते हैं। जब लोभ की पुष्टि होती है तो अहंकार आ जाता है। लोभ को धक्का लगता है, लाभ को धक्का लगता है, आपकी चीज़ों में कोई व्यवधान बनता है, आपकी आसक्ति में कोई व्यवधान बनता है तो आपको क्रोध आ जाता है। और लाभ को पाने के लिए आप कितनी प्रकार की मायाचारी करते हैं। आज देखिए कितने ऐड चलते हैं, सब तो धोखे के हैं। एक जरा सा सर्फ लेंगे और पाउडर से झाड़ेंगे और सर्फ से कपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ कपड़ा साफ करने जाओ 2 घंटे लगेंगे, तब भी दाग साफ नहीं होंगे। कभी कभी देखा गाड़ी आकाश में उड़ती है, तुम उड़ा के तो देखना एक पत्थर पर टकरा जाएगी तो तुम मर जाओगे। क्योंकि आदमी जो देखता है वो होता नहीं, और आदमी अपने आप को नहीं देखता है, दूसरों के लोभ देखता है, दूसरों की लालच देखता है। वो लालची है, वो उसने ऐसा कर लिया। अरे हमने अपने देश का कितना पैसा विदेशों के बैंक में डाल दिया, ये लालच नहीं है क्या? लोग स्विट्जरलैंड जाते, क्यों जाते हैं? वहाँ क्या है, छोटा सा देश है, लेकिन बैंकों में पैसा जमा करने जाते हैं। क्योंकि आपके पास कई तरह का पैसा है, 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, 3 नंबर का पैसा है। 1 नंबर का वो पैसा है जो तुम्हें और सरकार को पता है, 2 नंबर का वो है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पता है, सरकार को पता नहीं है, और 3 नंबर का वो पैसा है जो सिर्फ तुम्हें पता है। तुम रख जाओगे, बैंक में निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि कौन खाकर मरता है। आदमी अजीब है, पहले कमाने के लिए जीवन को लगा देता है दांव पर, फिर जीवन को बचाने के लिए धन को लगा देता है दांव पर। अजीब बैलेंस पूरा कर लेता है, यानी पूरे जीवन धन कमाता है, धन 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 करता है, और एक दिन हो जाता उसका निधन, सब छोड़कर चला जाता है। और लोग कितनी बेइज्जती करते हैं धनी आदमी की, आपने देखा होगा। कितना बड़ा अमीर आदमी हो,
लेकिन वास्तव में उसे भी जमीन पर लिटाकर बांस की अर्थी बनाकर बांध बांध कर निकालते हैं, कहीं ये लोभी आदमी मर के वापस यही नहीं आ जाए। और बंदेज और करा देते हैं, नाखून काट देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, खंडित कर देते ताकि ये आत्मा यही नहीं आ जाए। कई लोग कहते थे पहले कि यदि धन से आसक्ति होगी तो सांप बनोगे। मैंने कि अब तो सांप बनने की भी सुविधा नहीं है। पहले कम से कम सांप बनते तो धन जमीन में गड़ा होता था, तुम सांप बनते तो सांप बन के धन के पास बैठे रहते। लेकिन अब क्या करोगे, अब तो वो सुविधा भी खत्म हो गई। आज का धन तो लॉकरों में रहने लगा, और लॉकरों में कैसे जाओगे सांप बनकर। हाँ, यदि तुम्हारी आसक्ति होगी तो तुम जाओगे जरूर धन के पास, लेकिन क्या छोटा सा कीड़ा बन के जाओगे और वो नोट की कागज की गिड्डी में तुम बीच में बैठ जाओगे, और बेटा एक बार गिनेगा और तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि इतने छोटे कीड़े होगे दिखेगा ही नहीं। क्योंकि कहते हैं चाहे गई चिंता गई मनवा वे परवाए, जिनको कछ नहीं चाहिए वे साहन में साहे। कि वास्तव में जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहनशाह है। वही व्यक्ति बहुत सेठ है, साहूकार है, अमीर है, क्योंकि जिनको कुछ नहीं चाहिए वो जानते हैं कि क्या करेंगे। ऊपर वाला पंछियों को भी चोंच देता है तो चुग्गा दे देता है, दाना दे देता है। और आदमी है कि पेट भर के नहीं खाता है, पेटी भरने के चक्कर में लगा रहता है, और पेटी भरने के चक्कर में न पत्नी से प्यार कर पाता है, न बच्चों को अपना पाता है, न परिवार वालों को सम्मान दे पाता है, न धर्म में दे पाता है। एक व्यक्ति बुढ़ा था, बुढ़ा ही हो ही जाता है आदमी, लाख कीजिए पता नहीं चलता है कब बुढ़ापा आ जाता है। क्योंकि आदमी को सिर्फ इसी का लोभ नहीं है कि उसे धन का लोभ है, धन का लोभ होता है, रूप का लोभ होता है, पुत्र का लोभ होता है, पुत्र स्ना होती है, धन स्ना होती है, काम स्ना होती है, बहुत सारी उसकी आकांक्षाएं। एक भूख हो तो शांत हो जाए, पुत्र पर भी ये पुत्र हो जाए, पुत्र बड़े बन जाए, क्या होगा तुम्हें बड़े बन जाएंगे तो। बनाना है तो मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सपिच देवता यथा, बनाना है तो मनुष्य की प्रकृति से ऊपर बनाओ, देवताओं से भी ऊपर बनाओ, परम देवता बनाओ। लेकिन तुम हो वही विरासत छोड़ जाते हो, घिसी पिटी विरासत, जो तुम यहाँ रो रो के बिलक बिलक के इकट्ठा कर गए थे वही तुम्हारे बेटे करते रहते हैं। एक बूढ़ा आदमी मरणासन डला हुआ था, लोगों ने कहा अरे बहुत कमाया है, आज कम से कम बहुत आरंभ परिग्रह से मरेंगे तो माँ स्वामी कहते हैं नरक में जाओगे। नरक आयु का कारण है बहुत, और आरंभ और परिग्रह। तो समाज ने सोचा चलो बहुत बड़ा सेठ था कुछ दान कर देगा, और गए, और सेठ जी का मन भी कर रहा था, क्योंकि अब बेटे पूछते नहीं थे, जो पैरों में लिपट जाते थे वो बोली सुनने को तैयार नहीं थे, झिड़कते और थे। अब बैराग गए, लेकिन बेचारा क्या कर सकता, अब बूढ़ा हो गया, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पूरा मरता है तो 4 लोग उठा कर ले जाते हैं, आधा मरता है तो 2 लोग उठा कर ले जाते हैं। आधा मरता है ना मरे ही समान होता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आँखों से दिखाई नहीं देखता, पेट से पचता नहीं, दांत से चबता नहीं, कोई सुनता नहीं, घर में झिड़कते निकालते, ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। तो वो बूढ़ा भी देख रहा था कि मैंने गलती की, अब आखिरी टाइम गलती नहीं करूँगा, कुछ दे जाऊँगा जो साथ जाएगा मेरे। और समाज के लोग आए, कहने लगे सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी ने दीवार में गड़ा रखा था धन, सेठ जी ने सारा किया हूँ ऐसे वो रखा है, और बोल तो पा नहीं रहे थे। समाज ने कहा पिताजी तुम्हारे बता रहे हैं कि यहीं कहीं धन रखा है, वो बता रहे उंगली से देखो। बेटा बोला बाबूजी कह रहे सब मकान में लगा दिया अब कुछ नहीं बचा। वो तो ये बोल रहे हैं कि हूँ मकान में लग गया अब कुछ नहीं बचा। आप सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी सेठ जी को कि काश समय रहते हुए अपने जीवन में दान कर लेता। आदमी ऐंठ मारता मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना धन। अरे क्या है तुम्हारे पास? लोग कहते हैं हम जी रहे हैं। हमने कहा तुम जी रहे हो? तुम्हारे पुण्य कर्म से श्वासें चल रही हैं, नहीं चलेंगी तो तुम क्या करोगे? लोग कहते हैं मेरे बेटा, मेरे माँ बाप, अरे तुम तो एक मुसाफिर की तरह हो, बीच में मिलना हो गया और उसके बाद फिर चले जाओगे, इसके लिए इतना अभिमान क्या करना। धनवान वो होता है
जो संपत्ति को अपना उपयोग करने की इजाज़त हो। ताला लगा के तो नौकर भी रखते हैं, क्योंकि नौकरों के पास भी तुम्हारे घर की ताले कुंजी होती हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, तुम भी नौकरों से बदतर हो गए। तुमने कमाया, उसका पाप भोगने तुम नरक में जाओगे। क्योंकि आचार्यों ने कहा जरूरी नहीं है। चक्रवर्ती भी सब कुछ था मुहैया, मगर सबसे उदास था। कहते चक्रवर्ती का वैभव था लेकिन फिर भी उदास था। ये सच्ची पहचान है, क्योंकि जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे। जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे, जो कबूतर की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। तोते का मालिक तोते को प्यार से रखता, नहलाता धुलाता, काजू छुआरे भी खिलाता, लेकिन पिंजरा भूल से खुल जाए तो तोता फुर से उड़ जाता, और एक बार जो उड़ जाए फिर वापस नहीं आता। ऐसे हैं जिनके भाव कभी तर ही जाएंगे, और जो कबूतर की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। कबूतर का मालिक कबूतर को अपने हाथों से उड़ाता, गंदा रखे दड़वा ज्वार बाजरा ही खिलाता, उड़ उड़ के कबूतर उसी दड़वे में है आता। ऐसे हैं जिनके भाव कभी तर न पाएंगे, और जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे। जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे। तो आप लोग भी चाहते हो कि आप भरत चक्रवर्ती की तरह रहो, जो कि इतने वैभव के बीच भी पूजा आराधना स्वाध्याय सामायिक नहीं छोड़ी थी। तुम्हारी तो ये आसक्ति है कि यदि गरीबों से भी तुम्हें कुछ लेना पड़े तो तुम झिझकते नहीं, उनके पेट भी काटना पड़े तो झिझकते नहीं, क्योंकि अमीर आदमी का मकान बड़ा हो जाता है, संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन दिल छोटा हो जाता है। इस उपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि आदमी की आयु बढ़ती है। लोग कहते हैं, सोचते हैं आयु बढ़ रही है, लेकिन आयु के निश्चय कम हो रहे हैं, धन बढ़ रहा है। क्योंकि नीचे वाला इंसान सोचता है कि मैं धन बढ़ा रहा हूँ, वो देखता है कितना धन बढ़ा है, और ऊपर वाला देखता है तेरी उम्र कितनी कम हुई है। क्योंकि धन तो बढ़ जाता है, उम्र कम हो जाती है। तो हमारी हालत भी ऐसी है, हम बहुत दिल से बहुत गरीब हो गए हैं, बहुत भिखारी हो गए हैं। आज देखो सब कोई जिंदगी के मंडप में, हर खुशी कुंवारी है, कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है। पति पत्नी से मांग रहा है कुछ दे दे, मुझे प्रेम ही दे दे, कुछ नहीं तो पत्नी कह रही जेवर दे दो, धन दे दो, गाड़ी ला दो, मोटर ला दो, बंगला बना दो। ये सब भिखारी बनने की इच्छाएं हैं। तो एक दुकान पर, एक कपड़े की दुकान पर एक औरत बैसाखी टेकती टेकती आई, बहुत गरीब थी, कपड़े कई जगह से फटे हुए थे बेचारी के, और दुकानदार से बोली कोई अच्छी सी साड़ी दिखा दो। सेठ ने बोला, दुकानदार ने बोला क्या करेगी, तेरी इतने फटे हाल हैं, कितने की साड़ी चाहिए? बोली कोई 2000 रुपये तक की साड़ी दिखा दो। सेठ तो अवाक रह गया, कहने लगे क्या करेगा, तेरे तो इतने जो पहनी है कपड़े वो कई जगह से फटे हैं, तो 2000 की साड़ी का क्या करेगी? बोली हमारी सेठानी का जन्मदिन है, उन्हें भेंट करूँगी। वो तो लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद एक बहुत महंगी गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सजी धजी नुमाइश की तरह एक महिला निकली। चश्मा लगा था, पर्स टंगा था, 2 नौकर साथ में थे, 2 बॉडीगार्ड साथ में थे, और बोली कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। फिर दुकानदार का वही प्रश्न था, आप इतनी अमीर महिला हैं, क्या करेंगी सस्ती साड़ी का? वो बोली मेरा जन्मदिन है, नौकरानी को देना है। आप समझ गए कि नौकरानी का दिल कितना बड़ा था और सेठानी का दिल कितना छोटा था। आप भी कभी यदि चाहते हैं अमीर बने तो खाने के पहले सोचो कोई भूखा तो नहीं है, कहीं जाने के पहले सोचो कोई मोहताज तो नहीं है। अरे तुम रोज उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप खाना। आप पढ़ते नित्य गंग जमन समुद्र न आवे, असुचि दोष स्वभाव थे, क्योंकि ये लोभ के कारण असुचि है। समंत्रबद्ध स्वामी कहते हैं स्वभाव तो असुचो का ये रत्नात्रय पवित्र थे, कि दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, क्यों शुद्ध वस्तु जग में दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता,
ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। जानवर की गंदगी भी, जानवर की आप गोबर देखिए, वीट देखिए, बकरी की मिगी देखिए, वो सब क्या है आपको पता? ये सब औषधियों के रूप में काम आते हैं, घर की शुद्धि के काम आते हैं। गोबर से घर की लिपाई कर कर लोग गाँव में पूजा आराधना तक करते हैं। और मनुष्य जहाँ गंदगी कर दे वहाँ आदमी नाक मुंह सड़ा के जाना पड़ता है, क्योंकि आदमी की एक ही उपयोगिता है कि वो अपने आप को परमात्मा बनाए, लेकिन परमात्मा बना नहीं पाता है। एक बार एक बहुत कंजूस आदमी था, उससे कई लोगों ने कहा कि तुम कुछ दान धर्म किया करो, कुछ कम से कम गंगा में नहा लो, कुछ दान दे दो पंडों को। उसने कहा ठीक है नहा लूँगा, लेकिन मन में आया पंडों को मिल जाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा। तो उसने ढूंढकर शमशान घाट के पास जो नदी बहती थी, घाट था, वहाँ गया। बोला आज तो कोई मरा नहीं है गांव में, तो पंडे नहीं मिलेंगे। अचानक नहाया, 2-4 बार नहाया और निकला तो एक पंडा मिल गया। एक देवता ही पंडा के रूप में आया और बोला दो कुछ दान दक्षिणा दो, गंगा में स्नान किया तो कुछ दान दक्षिणा तो देना पड़ेगी। उसने कहा कुछ नहीं है। उनने कहा अरे कुछ तो दो, ऐसी क्या बात है, कम से कम 10-20 रुपया दे दो, 200-400 रुपये कुछ दो। तो कहने लगा कि मैं तुम्हें 10 पैसे देता हूँ। उसने कहा ठीक है, तो वो निकालो। बोले नहीं उधार कर लो, फिर तुम कभी आना तब दे दूँगा। अब वो पंडा भी पूरा पंडा था, वो घर पहुँचा तो पंडा उसके पहले घर पर विराजमान था। बोले जजमान दे दो 10 पैसे। तो वो कहने लगा थोड़ी देर बाद दूंगा, और अपनी पत्नी से बोला अंदर जाके कि तू कह दे कि वो तो कहीं बाहर निकल गए। अब वो बोली तुम तो यहीं हो, मैं कैसे कह दूँ? बोले अरे 10 पैसे चले जाएंगे, मेरी तो जान निकल जाएगी 10 पैसे के पीछे, मैं 1 रुपया नहीं दे सकता हूँ। एक कहावत भी है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए कंजूस व्यक्ति की। जितना जितना अमीर व्यक्ति होगा उतना कंजूस कृपण हो जाएगा। और कहते उसने कहा जब तू कह दे कि वो उधर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। तो सेठ जी ने कहा कि सेठ जी ने कहा, पत्नी ने कहला दिया, लेकिन पंडा भी पंडा ही था पूरा। पंडा बोला कोई बात नहीं है, मुझे खाना वाना खिला दो, मैं बैठा रहूँगा, शाम तक आएंगे तो लेके चला जाऊँगा। फिर पत्नी ने कहा घर जाके अंदर कि वो कह रहा कि खाना खिला दो तो मैं तो बैठा रहूँगा। तो बोले कह दे कि वो तो बीमार हैं, डॉक्टर के यहाँ गए। तो पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ गए। तो बोला कोई बात नहीं, अब जब बीमार हैं तो मैं ऐसे में हालत में छोड़ के कैसे जाऊँ, 2-4 दिन में जब भी ठीक हो जाएंगे तब तक मैं तुम्हारे खाता पीता रहूँगा और पड़ा रहूँगा, और मैं तो यहीं रुका हूँ, कोई बात नहीं, जब आएंगे तो ठीक हो जाएंगे, मैं भी यहाँ उनके लिए माला फेरता रहूँगा बैठा बैठा। फिर पत्नी ने कहा वो तो जाता ही नहीं, वो तो कह रहा 2-4 दिन और अड़ा रहूँगा, तुम बीमार हो तो कैसे जाऊँ छोड़ के। उसने कहा जा तू कह दे कि मर गए। फिर पत्नी ने आके कहा अरे वो तो बीमार थे, वो तो मर गए, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी क्रियाकर्म करके ही जाऊँ, और मैं और सारे पंडे को बुला लेता हूँ, सब बढ़िया से क्रियाकर्म कर देंगे, शुद्धि पूर्वक पूरे हवन आहुति दे देंगे, जलाओ। और उसने तो वो पंडा था, उसने तो आवाज़ लगाई गांव मोहल्ले में कि अरे फलाना सेठ मर गया, धन्ना लाल मर गया, धन्ना लाल मर गया, पूरा गांव आ गया। अब पत्नी सोच बनने लगी अब क्या करूं, अब अर्थी भी बन गई, सब बात हो गई। अब पत्नी कहे नहीं मरे नहीं मरे, तो लोग कहें, औरतें आगे कहने लगी अरे सभी की पत्नियां बोलती हैं नहीं मरे नहीं मरे। अब वो पत्नी फिर कहे तुम एक बार तो बोल जाओ, अरे बोलो। सब कहें तो दुख में क्या करे, लेकिन वो भी पक्का था, जजमान उठा नहीं है ना, बोला कि मैं मरा नहीं। और कहते हैं मरने तक जलने तक आ गया, मैं ही तुझे दे देता हूँ 10 पैसे, तू मेरी तरफ से और ले जा, तुरंत उठा और बोला अब अच्छा हो गया। आप समझ गए, आदमी मर सकता है लेकिन 1 पैसा किसी को दे नहीं सकता है। आज हमारी जितनी पद्धतियाँ हैं वो सब पद्धतियाँ लोभ की हैं, लोभ लालच दिखावे के लिए हम कितना गलत काम करते हैं। तो आपसे यही कहूँगी कि राह थकती नहीं, राही थक जाता है। राह नहीं थकेगी, चाहे नहीं थकेगी, जितना निकल जाए खुश होना, प्रमाद में मत जीना। कोई दे भी देता, हमने तो इतने दिए, हमने कही तुमने काहे को दिए, अभी साथ में लगे हैं, अरे दे दो,
जो दिया टैक्स नहीं दोगे तो सरकार तुम्हारे यहाँ छापा मार। जीवंत चेतन धर्म पर नहीं लगाओगे, चेतना पर नहीं लगाओगे। रामचंद्र जी आदि ने देखी बुढ़ा मर रहा हो तो तुम दुकान खोलने से बाज नहीं आते हो, पहले कम से कम कोई अब तो तीसरे दिन तो छोड़ो, वहाँ शमशान घाट पर भी बकवास करते रहते हो, हंसी मजाक ठट्टे करते रहते हो। मैंने एक बार पूछा वो तुम्हारा दोस्त था मर गया, तुम हंस क्यों रहे? कम पर्दे थे तो रोने का तो फायदा था, पर्दा था तो बहुत बड़े फायदे थे। काली भी गोरी कही जाती थी, पर्दा था तो लोग कहते थे हे बाबूजी कहाँ चले गए, हे बाबूजी कुछ दिन और बच्चे रहते। तुम्हारे लिए कोई नहीं रोता है। जितने लोगों को रोता हुआ देखा होगा तुमने, वो यही कह के रोते हैं कुछ दिन और रह जाते, कुछ दिन और रह जाते। और लोग कैसे हैं, जिंदगी भर धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पद कमाते हैं, प्रशंसा कमाते हैं, पुत्र को बढ़ा करते हैं, लेकिन मरते हैं तब भी लालच कम नहीं होती है। यहाँ के व्यापार बंद हो जाते हैं, देखना बोलना सुनना सब बंद हो जाता है। तो बोले नमोकार मंत्र सुना दो। मैंने कि तुलसी का पत्ता है कि चटा दोगे तो मोक्ष हो जाएगा। अरे आखिरी टाइम में भी कहता है स्वर्ग कैसे जाएंगे। हमने कही तुम स्वर्ग, तुम नरक की तैयारी कर रहा, तुम स्वर्ग जाओगे। आज जब भी कोई मरता है तुम कार्ड पर लिख हमारे पाप कर्म के उदय से स्वर्गवास हो गया। मरते हैं और 5 पीढ़ी देख के मर जाए। बोले सोने की सीढ़ी दी थी, हमने की सीढ़ी मजबूत थी कि नहीं? बोले नहीं कमजोर थी। तो मैंने कही बुढ़ा गिरेगा तो पैर हाथ टूटेंगे, नरक में जाएगा, सड़ेगा, क्योंकि सीढ़ी मजबूत नहीं थी और तुम्हारी मोह की सीढ़ी मजबूत थी। तो धर्म ध्यान की, शौच धर्म की, उत्तम निर्लोभता की सीढ़ी हमें स्वर्ग ले जाती है और लोभ की सीढ़ी नीचे ले जाती है। तो आज सबके जीवन में उत्तम शौच धर्म आए। आप अंदर को सुचिता से पवित्र करें, संतोष से पवित्र करें, संतोष का साबुन लगाएं और सुचिता के जल से नहाएं, तो आपके जीवन में पवित्रता आए, आपका जीवन संतोषमय बने, खुशहाल बने।